महादेव। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। सावन का महीना महादेव जी को समर्पित होता है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है और कहा जाता है कि सावन के महीने में हर एक सोमवार को भगवान शिव की उपासना करने से, पूजा करने से और व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। सावन महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और साल 2023 में इस बार सावन का महीना लगभग 2 महीने का रहने वाला है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि कब से शुरू होगा सावन का महीना और सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार व्रत कब कब रहेंगे। सावन के पहले सोमवार का व्रत किस प्रकार से प्रारंभ किया जाता है। ये सारी बातें बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर शिव महापुराण की कथा और सावन मास महात्म्य की कथाएं भी सावन के महीने में सुनाई जा रही हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो प्लीज एक बार जरूर सुनिएगा। सावन का महीना प्रारंभ होगा 4 जुलाई मंगलवार से और इसका समापन होगा 31 अगस्त गुरुवार को। अधिक मास प्रारंभ होगा 18 जुलाई से और समाप्त होगा 16 अगस्त को। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भगवान शिव की पूजा करने के लिए भक्तों को लगभग 59 दिनों प्राप्त होने वाले हैं। इन 59 दिनों में जो सोमवार के व्रत हैं वह कुल 8 सोमवार पड़ेंगे, जिनमें से पहला सोमवार रहेगा 10 जुलाई को, सावन का दूसरा सोमवार रहेगा 17 जुलाई को, तीसरा सोमवार रहेगा 24 जुलाई को, चौथा सोमवार रहेगा 31 जुलाई को, पांचवा सोमवार रहेगा 7 अगस्त को, छठा सोमवार रहेगा 14 अगस्त को, सावन का 7वां सोमवार रहेगा 21 अगस्त को और सावन का 8वां और अंतिम सोमवार रहेगा 28 अगस्त को। मान्यता है जो भी व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत रखता है उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही जीवन में कभी भी सुख और समृद्धि की कमी नहीं होती। सावन के महीने में भगवान शिव जी को धतूरा, गंगाजल, बेलपत्र, अखंडित चावल, चंदन और शहद आदि जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में की गई पूजा से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब जानिए सावन सोमवार व्रत आप किस प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप केवल सावन सोमवार के ही व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत के पहले दिन उसी प्रकार का संकल्प लेना चाहिए कि व्रत में आप किस तरह का फलाहार करना चाहते हैं। वैसे तो सोमवार व्रत में नमक का त्याग किया जाता है, लेकिन आपके लिए यदि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से संकल्प आपको पहले व्रत में लेना चाहिए। फिर सभी सोमवार व्रत में एक ही नियम का पालन करना चाहिए। सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर तीसरे पहर यानी प्रदोष काल तक किया जाता है। इसमें विधि विधान से भगवान शिव सहित पूरे परिवार की पूजा करें। पहला व्रत रहेगा तो व्रत का संकल्प लें, फिर भगवान शिव या शिवलिंग की पूजा करें। गंगा जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। कुशा के आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजन करना ज्यादा शुभ रहता है। अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग पर दूध, जल या फिर फलों का रस अर्पित कर रहे हैं। आप सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि शिवलिंग कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, आधी ही परिक्रमा की जाती है। शिवलिंग पर रोली, कुमकुम और तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। आज यह पूजा घर पर भी कर सकते हैं आप या आसपास शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। फिर आप कोशिश करें कि जिस प्रकार से आपने पहला व्रत जिस जगह से भी प्रारंभ किया है, चाहे वह घर हो या फिर मंदिर हो, वहीं पर आपको फिर हर सोमवार को पूजा करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो घर पर भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका भी पूजन कर सकते हैं। सुबह के समय आप विधि विधान से पूजा करें, व्रत की कथा पढ़ें, सुने, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, आरती करें, भगवान शिव जी को मौसमी फलों का भोग लगाएं और फिर आप दिन भर उपवास करें। शाम को प्रदोष काल के समय आपको फिर से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले
और 45 मिनट बाद का समय सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को होगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:52 पर। वहीं सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7 बजे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:30 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है वह सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल जो कि भगवान शिव जी की पूजा का सबसे शुभ और उत्तम मुहूर्त होता है शाम 6:27 से लेकर 7:57 तक रहेगा। तो शाम की पूजा आपको प्रदोष काल में जरूर करनी है और इसके बाद से ही आप अपना उपवास खोल सकते हैं। सुबह पूजा आप साधारण तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको शाम की जो पूजा है वह विधि विधान से जरूर करनी चाहिए। और इस समय पूरी कोशिश करें कि शिवलिंग पर आप कम से कम गंगा जल जरूर अर्पित करें। शाम के समय अखंडित चावल से बनी हुई खीर भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करके आप उसे परिवारजनों में जरूर बांटें। यदि आप फलाहार कर रहे हैं तो केवल मौसमी फल और फलों का रस ले रहे हैं, तब आपको अखंडित चावल से बनी खीर का प्रसाद खुद ग्रहण नहीं करना चाहिए और ऐसे में आप केवल फलों का ही सेवन करें। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि शाम की जो पूजा प्रदोष काल में की जाती है उस समय आपके पास या तो समय ना हो या आप कहीं घर से बाहर हो। तब क्या करना चाहिए? तो उस समय आप यदि मानसिक रूप से भगवान शिव का ध्यान कर लेते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक रूप से जाप कर लेते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, आज प्रदोष काल के समय मैं प्रत्यक्ष रूप से पूजा करने में असमर्थ हूँ। आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। ऐसे में मेरे द्वारा इस समय की गई मानसिक पूजा को आप जरूर स्वीकार कीजिएगा। फिर आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर भगवान शिव का ध्यान करें और उसके बाद जिस समय भी आप वापस आएं उस समय आप घर पर भगवान शिव की पूजा करें। उसके बाद आप जो भी फलाहार ग्रहण करना चाहते हो वह आप ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो सावन सोमवार व्रत में केवल मीठा भोजन ही किया जाता है, मीठा फलाहार ही लिया जाता है, लेकिन बहुत से लोग आज के दिन मीठा दलिया या फिर मीठी रोटी से भी अपना उपवास खोलते हैं। जो लोग इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं फिर उनको सोमवार को फलाहार रखकर अगले दिन ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। ये आपके ऊपर, आपके विश्वास, आपकी श्रद्धा पर निर्भर है कि आप किस प्रकार का संकल्प लेना चाहते हैं। आप सावन के महीने में जितने भी सोमवार व्रत रख पाएं उतने आप रखें और अंतिम व्रत का उद्यापन जरूर करें। उद्यापन करने से ही व्रत पूर्ण माने जाते हैं। अगर आप सावन के महीने में से ही सोमवार का व्रत आजीवन या 1 साल के लिए यह 16 सोमवार व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो उन संख्याओं का और उसी प्रकार का संकल्प भी आपको पहले ही दिन लेना चाहिए। यदि महिलाएं, कन्याओं को यदि पीरियड्स हो जाएं तो वह सोमवार व्रत की गिनती में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको व्रत रखना चाहिए और इस दौरान आपको मानसिक रूप से पूजा करनी चाहिए। आपको शिव भगवान की कथा सुननी चाहिए, पूजा सामग्री को नहीं छूना चाहिए, लेकिन व्रत बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। सावन सोमवार व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी। अगर आपको हमारी आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसे भी आगे सावन सोमवार से संबंधित सभी जानकारियां समय पर मिल सके।